नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल के राघोपुर तक के हिस्से का लोकार्पण करेंगे। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज खगड़िया के पसराहा में 150 करोड़ रुपए की लागत वाली साइलो गोदाम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल के राघोपुर तक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है तथा पहुंच पथ 10 किलोमीटर लंबा है। आज पुल के जिस हिस्से का उद्घाटन होना है उसकी लंबाई 4.57 किलोमीटर है। इस पुल के शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आवागमन सुगम होगा। एक रिपोर्ट। यह पुल दियारा क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा और वहां के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाएगा। 19 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 9.76 किलोमीटर का हिस्सा गंगा नदी पर बना एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है। इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप डिजाइन किया गया है। एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज की विशेषज्ञता यह है कि इसमें केबल्स को सीधे टावर से नहीं बल्कि डेक के नीचे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विशेष ढंग से जोड़ा गया है। इसकी संरचना अत्याधुनिक और कई गुना मजबूत है। वर्तमान में पटना से राघोपुर तक 4.57 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम पूरा हो चुका है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सांसद रविशंकर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज खगड़िया के पसराहा में बने अत्याधुनिक साइलो गोदाम का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 50,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले साइलो गोदाम के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोदाम में अनाज भंडारण के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें उन्नत तापमान नियंत्रण तकनीक के माध्यम से अनाज को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकेगा। इस गोदाम में खगड़िया के साथ साथ अन्य जिलों और राज्यों के किसानों के अनाज का भंडारण भी किया जा सकेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी। बोर्ड ने कहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी पैन कार्ड के निर्माण पर रोक लगाना है। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं, जो साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय तथा समावेशी ऊर्जा के लिए मजबूत प्रयास का एक दशक है। पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है।
बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व को लेकर तेरे मेरे सपने नाम से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने पटना में संवाददाताओं को बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करना है। उन्होंने बताया कि आयोग कल सीतामढ़ी में और 25 जून को मोतिहारी में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई करेगा। 24 तारीख को सीतामढ़ी के आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई होगी। फिर वहाँ के वन स्टॉप सेंटर और हेल्थ सेंटर और महिलाएं जहाँ जेल में रहती हैं उनका विजिट होगा। इसके बाद में जो अधिकारी हैं वहाँ के जिला अधिकारी के साथ बैठक लूंगे और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 25 तारीख को फिर जनसुनवाई है और उसके बाद वहाँ के जेल विजिट और वन स्टॉप सेंटर का विजिट करने के बाद जो हमारी महिलाएं वहाँ से शिकायत दी हैं, जो कंप्लेन आया है, उसकी सुनवाई वहाँ पर होगी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरेंगे। पार्टी के सांगठनिक चुनाव के तहत लालू प्रसाद का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। किसी अन्य उम्मीदवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की टर्फ रेखा हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ गई है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार और हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य सरकार सूखा निवारण परियोजना के तहत 75,000 किसानों और 1,200 कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को सूखा प्रबंधन के साथ खेती के लिए प्रशिक्षित करेगी। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत सूखा प्रभावित जिलों में यह प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सुखाड़ जैसी स्थिति में खेती के लिए किसानों को तैयार करना है। राज्य के विश्वविद्यालयों को 20 दिनों के अंदर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है। साथ ही आयोग ने रैगिंग पीड़ित छात्रों को 24 घंटे के अंदर सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से खुल रहे हैं। विद्यालय का संचालन समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के स्थानांतरित शिक्षक आज से पदस्थापना वाले विद्यालय में अपना योगदान देंगे। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून तक योगदान करने का आदेश दिया है। अब तक लगभग 67,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने JEE मेन और नीट UG की तैयारी के लिए
निःशुल्क कोचिंग के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई तक चलेगी। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को पटना में 2 वर्षीय आवासीय कोचिंग दी जाएगी। साथ ही इन विद्यार्थियों को पटना के सरकारी विद्यालयों में इंटरमीडिएट में नामांकन भी करवाया जाएगा। पटना की सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दरभंगा के कौवा स्थित मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक वरुण कुमार मिश्रा, इसी बैंक की मधुबनी स्थित बंगरा शाखा के प्रबंधक मोहन मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति कयानंद झा को 3-3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 4-4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 34 वर्ष पुराना था। आरोप है कि सभी दोषियों ने 2,48,642 रुपए की हेराफेरी की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार में नक्सलियों को ड्रोन उपलब्ध कराने वाले प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के एक सदस्य विशाल सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। विशाल ने औरंगाबाद और गया के वन क्षेत्रों में नक्सलियों को ड्रोन उपलब्ध कराया था। साथ ही उसने तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया था। आरोपी नक्सली उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र से एसएसबी ने इराक के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसकी वीजा अवधि समाप्त हो गई थी और वह नेपाल के रास्ते अपने देश लौटने की कोशिश कर रहा था। एसटीएफ की विशेष टीम ने कैमूर के मोहनिया से 2 हथियार तस्करों को 3,200 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के पत्थरघाट के वार्ड संख्या 12 में संदिग्ध परिस्थितियों में भाई बहन की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईरान इसराइल युद्ध को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अमरीकी हमलों से ईरान के परमाणु अड्डे नष्ट, तेहरान ने प्रतिशोध का प्रण लिया। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, अमेरिका 22 साल बाद फिर सीधे युद्ध में कूदा, ईरानी संसद में होर्मुज गलियारा बंद करने का प्रस्ताव पास, दुनिया का 26% तेल व्यापार यहीं से। दैनिक जागरण लिखता है, बिहार की मतदाता सूची से आउट होंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए और अप्रवासी मतदाता। प्रभात खबर की सुर्खी है, पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर का डिजाइन तैयार, निर्माण जल्द। राष्ट्रीय सहारा ने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, मानसून में भी जारी रहेगा नक्सल विरोधी अभियान। आज अखबार लिखता है, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेगा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के राघोपुर तक के हिस्से का लोकार्पण करेंगे। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज खगड़िया के पसराहा में 150 करोड़ रुपए की लागत वाली साइलो गोदाम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।